तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाए वही वाला सीन जहाँ पे जो बीस्ट वाला आदमी होता है वो यांग फैंग पे अटैक करने वाला होता है। तभी जो यांग फैंग होता है वो उस जगह से हट के अपने दोस्तों के पास जो गाड़ी होती है वो आ जाती है वहाँ पे। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है, जो बीस्टमैन होता है, वो अपने पावर्स को इकट्ठा करता है और एक बड़ा सा हमला कर देता है। पर उस गाड़ी में से वो वहाँ से चले जाते हैं, इसलिए उनको कुछ भी नहीं होता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बीस्टमैन होता है वो उनके पीछे लग जाता है। जो बीस्टमैन होता है वो उनके गाड़ी के पीछे आ ही रहा होता है। तभी जो गाड़ी में बैठी हुई जो डुआंगजू होती है वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, वो इतनी जल्दी हमारे पास कैसे आ सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बीस्टमैन होता है वो उनकी गाड़ी पे छलांग लगा देता है। पर जो किंगजू होती है वो डुआंगजू से कहती है कि डुआंगजू, गाड़ी को जल्दी से भगाओ, वो हमारे गाड़ी के ऊपर छलांग मार रहा है, जल्दी हमें यहाँ से निकालो। और फिर जो डुआंगजू होती है वो अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देती है। और फिर जो डुआंजी होती है वो अपने सामने देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और सबसे कहती है कि सभी लोग सामने देखो, सामने हमारे कुछ तो आ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी होता है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हमें उसे दूर से ही थोड़ा सा ठीक से दिख नहीं रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसका क्लोजअप और वो एकदम खतरनाक दिख रहा होता है। और फिर जो यांग फेंग होता है उस ज़ॉम्बी के बारे में बताने लगता है, ये थर्ड क्लास म्यूटेंट ज़ॉम्बी है। और फिर हमें यांग फेंग को दिखाया जाता है जो अपने गाड़ी का जो दरवाज़ा होता है वो खोलता है और सबसे कहता है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास वाले ज़ॉम्बीज़, क्या ये अच्छा है? और फिर जो यांग फेंग होता है वो कहता है कि ये चीज़ें तर्कहीन और मारने में आसान नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो अपने ब्लेड को बाहर निकालता है। और फिर जो सिनान होता है वो कहता है कि एली और दूसरी कक्षा की लाश, ये तो मारने में आसान है, तुमने तो यही कहा है। और फिर दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो थर्ड क्लास वाला जो ज़ॉम्बी होता है उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और वो एक चीते से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उनकी स्पीड भी चीते जितनी होती है और वो अपना हमला बहुत ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। तो हमें इससे डरने की थोड़ी सी ज़रूरत है और हमें इसे मारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी होता है वो यांग फेंग के सामने आ जाता है। सामने से जो ज़ॉम्बी आ रहा होता है वो एक छलांग लगाता है यांग फेंग के ऊपर और हमें दिखाया जाता है जो पीछे बीस्टमैन होता है वो भी यांग फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जंप लगा देता है। और फिर जो बीस्टमैन होता है वो यांग फेंग से कहता है कि यांग फेंग, अब तुम कहाँ भागोगे, अब तो तुम मेरे हाथ में आ ही गए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो फैंग होता है वो सबसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो ज़ॉम्बी है वो दोनों साइड से मुझे पकड़ने वाले हैं, क्योंकि सामने से ज़ॉम्बी है और पीछे से बीस्टमैन है और वो दोनों मेरी जान के प्यासे हैं। तो तुम लोग आगे निकल जाओ, मैं इन्हें यहीं पे ही रोक के रखता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो यांग फैंग को चिल्ला के कहती है कि नहीं भाई, हम आपके बिना नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे तो सब लोग साथ में ही जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसकी ये बात सुनने के बाद यांग फैंग एक छलांग लगाता है और उस जगह से हट जाता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस जगह से हटने के बाद जो गाड़ी में बैठे हुए सभी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम आपके साथ मरना पसंद करेंगे पर आपको छोड़ के यहाँ से नहीं जाएंगे। और एक जन कहता है कि हम आपको यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते, आप हमारे साथ ही आओगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है गाड़ी की तरफ जा रहा होता है। तभी जो यांग फैंग होता है वो ऊपर देखता है तो जो ज़ॉम्बी होता है उसने जो बीस्टमैन होता है उसे पकड़ लिया होता है और जो बीस्टमैन होता है वो कह रहा होता है, ए ज़ॉम्बी, तुमने मुझे छोड़ा नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और यानी डुआनजू से कहता है कि जल्दी गाड़ी चलाओ, यहाँ से जल्द निकलना होगा। और फिर जो डुआनजू थी वो कहती कि ठीक है, मैं गाड़ी को स्टार्ट करती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी होता है और जो बीस्टमैन होता है उन दोनों की फ़ाइट, और उन दोनों की फ़ाइट चल रही होती है और जो हमारी बाकी की टीम होती है वो वहाँ से निकल जाती है बच के।
और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआनजू होती है वो कहती है कि जो ज़ॉम्बी था वो तो हम पे अटैक करने वाला था, पर उसने हम पे अटैक क्यों नहीं किया? उसने हमें छोड़ के उस बीस्टमैन के पीछे क्यों लग गया? और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि जो उच्च स्तरीय वाली जो लाश है वो अपना खाना चुनने में इतनी ज़्यादा गलती नहीं कर सकती। उसने ये प्लान पहले से ही किया था, क्योंकि जो बीस्टमैन था उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी और जो ज़ॉम्बी था उसे बहुत ज़्यादा पावर की भूख थी, इसलिए उसने जो बीस्टमैन है उसे पकड़ लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि उस बीस्टमैन का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फिर जो डुआनजू होती है वो यांग फैंग से पूछती है कि मैंने अभी अभी देखा तो वो सब कुछ सच ही होगा, तो जो हमारा ग्रेड है वो सबसे ज़्यादा होगा, तो हम पे खतरा भी बहुत ज़्यादा होगा। और फिर जो यांग फैंग होता है उसको जवाब देता है कि ये सच नहीं है, पर जो उच्च स्तरीय जो बीस्ट होते हैं, जो आदमी होते हैं, उन्हें अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए उच्च स्तर के जो क्रिस्टल होते हैं वो लगते हैं, और वो क्रिस्टल सिर्फ जो ज़ॉम्बी होते हैं अभी अभी देखे उन ज़ॉम्बी के अंदर ही होते हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि इन लाशों को और जो बीस्ट होते हैं उन लोगों को अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो एक दूसरे का शिकार करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमें गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो सभी से कहती है कि हम इस विषय पे बाद में बात करेंगे, अब हम कहाँ जाने वाले इस पे फोकस करते हैं, अब हम कहाँ जाने वाले यांग फैंग। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हमें हाइटियन शहर पे जाना होगा, और उस शहर में एक सेफ प्लेस है, वहाँ पे भी एक बेस है, वहाँ पे हम ठीक से रह सकते हैं कुछ दिनों तक, और वहाँ पे सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है। और फिर जो किंगजू होती है वो कहती है कि हम माँ और पिताजी से भी मिल सकते हैं, वो वही उसी शहर में हैं, और हम उनसे मिलके उनसे पता कर सकते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो यांग फैंग की तरफ देख रही होती है, और फिर जो यांग फैंग होता है वो यान्यू को देखता है और कहता है कि यान्यू कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है। और फिर जो यान्यू होती है वो कहती है कि नहीं, कुछ कोई भी बात नहीं है। जो डुआंजू होती है वो कहती है कि उसे जिगावा शहर में जाना है, क्योंकि उसे अपने मॉम डैड की चिंता है, उसे अपने मॉम डैड को देखना है। और फिर जो यान्यू होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है कि ओ जिगावा सिटी, ये तो वही सिटी है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में अपोकलिप्स के वक्त जो जिगावा सिटी है वहाँ पे सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे उनमें उनमें सुपरनेचुरल पावर्स भी आ रही थी, मतलब वहाँ पे उसमें सुपरनेचुरल पावर्स बहुत ज़्यादा आ रही थी। और फिर जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मन में कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जीव है वो भी इसी शहर से है, और वो कमीना उसी शहर में होगा। मुझे उस कमीने से अपना बहुत सारा बदला लेना है, काश वो मुझे उस जगह पे मिल जाए। और फिर जो यांग फैंग होता है वो बड़ी गुस्से में सबसे कहता है कि चलो हम जिगावा सिटी जाते हैं और यान्यू के माँ बापों को वहाँ से निकालते हैं। और फिर वो कहता है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो वहाँ पे सेफ ही होंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि जी हुए वो, तुम तैयार रहना, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ और मैं तुम्हें वहाँ पे मार दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है तो यान्यू होती है वो कहती है कि यांग फैंग बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे माँ बाप को ढूंढने में मेरी मदद कर रहे हो। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अपना मुंह फुला लेती है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो किंगजू को के सर पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि किंगजू तुम्हें गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे माँ बाप सेफ होंगे और वो उस जगह पे चले भी गए होंगे। हम यान्यू को माँ बाप को पहले ढूंढेंगे, जिससे कि यान्यू के माँ बाप को भी हम बचा सके। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि पिछली बार मेरी जिंदगी में अपोक्लिप्स के वक्त में हम अपने माँ बाप को 1 साल तक ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि वो जो मैंने शहर कहा था उस शहर में पहले से ही थे और वो सेफ थे।
और फिर हमें दिखाया जाता है यान्यू को। जो यान्यू होती है वो यांग फैंग की तरफ देख के बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। और फिर जो यान्यू होती है वो अपने मन में सोचती है कि यांग फैंग ने मेरे लिए अपना रास्ता चेंज कर दिया। हम जिस जगह जाने वाले थे पर मेरे कहने पर उसने अपना रास्ता चेंज करके जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पे लेके जा रहा है। और जो दूसरे लेवल का जो हथियार है, जो बंदूक है, उसने मुझे वो पहले बना के दी। शायद वो मुझ में इंटरेस्टेड होगा। फिर जो यान्यू होती है वो सीरियस हो जाती है और अपने मन में कहती है कि पर जो उसने लिन मियानचू को कहा था वो मुझे नहीं कहा। उसने लिन मियानचू को डायरेक्ट पूछा था कि क्या तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, पर उसने मुझे ऐसा कभी भी नहीं कहा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो फिर से अपने मन में कहती है कि मैं लिन मियानचू से ज़्यादा सुंदर हूँ ना, और मेरे वो भी बड़े हैं और मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, पर वो मुझ में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यांग फैंग होता है उसे दिखाया जाता है वो अपने जेब में कुछ हाथ डाल के कुछ बाहर निकाल रहा होता है और सबसे कहता है कि ओ मैं तुम्हें ये देना तो भूल ही गया था डॉक्टर। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी जेब में से एक कार्ड निकालता है और उससे कहता है कि ये आधार से एक करियर कार्ड है, इससे तुम्हारी जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी और तुम्हारी मेडिकल की स्किल भी उससे बढ़ जाएगी। तो ये स्किल सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ। और फिर दिखाया जाता है जो यानी होती है उसका मुंह तो खुला का खुला ले रह जाता है। और फिर जो यानी होती है वो अपने मन में कहती है कि क्या वो उसे एक करियर कार्ड दे रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कार्ड को उसके सर को लगाता है और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अब ये कार्ड आपके सिर में मैं डाल रहा हूँ और इससे आपके लिए एक नई दुनिया खुलेगी और आप देखोगे कि ये क्या क्या हो रहा है। और फिर जो डॉक्टर होती कहती क्या, एक मिनट। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कार्ड को उसके सिर में डाल देता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर की आंखें होती है वो चमकने लगती है। और फिर जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि आई एम अ सेज, और इसका मतलब मुझे भी नहीं मालूम। अगले एपिसोड में हमें सब कुछ पता चलेगा और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मैं जानता हूँ कि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट है, तो भाई लोग बड़ी एपिसोड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसकी एडिटिंग पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो अगली बार मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा वीडियो को ख़त्म करने की और वीडियो को बड़ा बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे माफ़ करना कि वीडियो लेट आई। तो भाई लोग चलो एपिसोड को एंड करते, बाय।